Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the computer. तो कंप्यूटर आपने स्कूल में या आपके घरों में सबने देखा है ना, तो अभी हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में समझने वाले हैं. नाउ अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है. नाउ इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम. उसके अंदर ऑलरेडी कुछ डिज़ाइन प्रोग्राम्स होते हैं जिसको फिर हम लोग बाद में यूज़ करते हैं. आपने जनरली कंप्यूटर को ड्राइंग के लिए यूज़ किया होगा, लेकिन कंप्यूटर में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो. नाउ इट कैन डू मैनी थिंग्स फॉर अस. बहुत सारी चीज़ें ये हमारे लिए कर सकता है. इनफैक्ट इट हैज़ बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी ह्यूमन लाइफ का कंप्यूटर. इट हैज़ बीन मेड बाय ह्यूमन बीइंग. अब कंप्यूटर ऐसा तो नहीं है, नेचुरल थिंग तो है नहीं कि गॉड ने हमको गिफ्ट दी है. ये ह्यूमंस ने बनाया हुआ है. सो इट हैज़ बीन मेड बाय ह्यूमन बीइंग. नाउ नेक्स्ट इज इट इज फैब्रिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं. देखो बच्चों, ये सीपीयू है. सीपीयू के बाद ये मॉनिटर है जो आपको दिख रही है स्क्रीन. नेक्स्ट मॉनिटर के बाद ये क्या है बच्चों? कीबोर्ड. और कीबोर्ड के बाद लास्ट में ये क्या है? माउस. ठीक है, तो ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर कैन डू द फॉलोइंग जॉब्स फॉर अस. हमारे लिए क्या क्या कर सकता है कंप्यूटर? सो कंप्यूटर कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स. हमारे लिए नंबर्स को ऐड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है. चिल्ड्रन कैन प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर. आप लोग खेलते हो ना कंप्यूटर पर गेम्स, तो गेम्स भी खेल सकते हैं. कंप्यूटर कैन ड्रॉ पिक्चर्स. पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता है. नेक्स्ट कंप्यूटर कैन प्ले म्यूजिक एंड साउंड. हम म्यूजिक और साउंड भी कंप्यूटर पे सुनते हैं. कंप्यूटर्स कैन राइट इन डिफरेंट स्टाइल. अलग अलग स्टाइल में लिख भी सकता है. नाउ वी कैन सेंड मेल थ्रू कंप्यूटर. हमें किसी को मेल भेजना है, जैसे पहले हम चिट्ठियां भेजते थे, अभी हम मेल भी कर सकते हैं. किसी के बारे में, कोई दूसरे कंट्री में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो हम उसको मेल सेंड कर सकते हैं. तो कंप्यूटर मेल भी भेजता है. कंप्यूटर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अस. और हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे फोटोज़ के फॉर्म में हो, कुछ भी हो, उसमें हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं. नाउ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं. यह प्रोग्राम के आधार पर कार्य करता है. उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम डले हुए होते हैं. यह हमारे लिए बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है. वास्तव में यह मानव जीवन का आवश्यक अंग बन गया है, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है. कंप्यूटर के बिना आजकल कुछ भी नहीं हो पाता ना, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. नाउ हमारे जो होमवर्क्स हैं आप वो सब भी कंप्यूटर पे देख सकते हो. सारे जो भी हमारे पेरेंट ऐप चलते हैं वो भी हमारे कंप्यूटर में लॉगिन हो सकते हैं. हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, वीडियोज़ भी देख सकते हैं. मनुष्य द्वारा बनाया गया है. ये हमें याद रखना है कि गॉड ने नहीं गिफ्ट किया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है. यही इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से बना जाता है. इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे होते हैं उसके अंदर. कंप्यूटर हमारे लिए निम्नलिखित कार्य कर सकता है. क्या क्या कार्य कर सकता है बच्चों? तो कंप्यूटर अंकों को जोड़ तथा घटाव कर सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कंप्यूटर पर बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, तो गेम्स खेलते हैं. कंप्यूटर चित्र बना सकता है, ड्राइंग भी हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर संगीत तथा ध्वनि उत्पन्न कर सकता है. म्यूजिक सुन सकते हैं हम उस पर. कंप्यूटर विभिन्न तरीके से लिख सकता है, अलग अलग टाइप से लिख सकता है. हम कंप्यूटर द्वारा मेल भेज सकते हैं. मेल अपने आपको अभी समझाया कि हम किसको आउट ऑफ कंट्री भी किसी को भी मेल भेज सकते हैं. अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो जॉब कर रहे हैं तो वो उनके जो मैनेजर्स होते हैं, टीचर है, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सबको वो मेल कर सकते हैं. कंप्यूटर हमारे लिए सूचनाएं एकत्र कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेव करके रख सकता है. नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन. उच्चारण के साथ शब्दार्थ सुनना है हमको. इलेक्ट्रॉनिक विद्युतीय, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चले. मशीन मतलब यंत्र. वाइटल पार्ट मतलब आवश्यक अंग, इम्पोर्टेंट पार्ट. ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन. मेड मतलब बनाया. ह्यूमन बीइंग मानव ने बनाया. फैब्रिकेटेड बना हुआ. कंपोनेंट उसमें क्या क्या पुर्जे या भाग, पार्ट्स है, जैसे कि अभी हमने उसके पार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए
कि उसके मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है और माउस है। इसी तरीके से उसको फैब्रिकेटेड उसके पार्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज जॉब, कार्य, ऐड करना, जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, नंबर मीन्स संख्या, जो भी वैल्यूज होती हैं, प्ले खेल सकते हैं, खेलना, ड्रॉ चित्र बनाना, पिक्चर तस्वीर, म्यूजिक संगीत, साउंड आवाज, मेल हमने समझाया आपको अभी कि मेल हम कैसे सेंड करते हैं, कौन सेंड करता है, थ्रो के द्वारा, स्टोर संग्रह करना, इंफॉर्मेशन सूचना देना। नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। सो फर्स्ट वन इज अ कंप्यूटर इज आ और एन डैश मशीन। तो कंप्यूटर क्या है बच्चों, हमने पढ़ा था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नाउ नेक्स्ट इज इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे काम करता है, तो उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम डले हुए हैं, प्रोग्राम्स के बेसिस पे ये काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर कैन डैश नंबर्स, तो नंबर्स को वो ऐड भी कर सकता है बच्चों और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही यहाँ पर आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर कैन स्टोर डैश फॉर अस, हमारे लिए क्या स्टोर कर सकता है, तो इंफॉर्मेशन, हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्टोर करके रख सकता है। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, सुटेबल वर्ड्स की हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सुटेबल वर्ड्स कौन कौन से हैं, पिक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, इंफॉर्मेशन है, फैब्रिकेटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज अ कंप्यूटर इज एन, तो कंप्यूटर कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये हमने बार बार पढ़ा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज डैश बाय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ है। सो दिस वन इज फैब्रिकेटेड और जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको समझाया है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर कैन ड्रॉ, तो क्या ड्रॉ कर सकता है बच्चों, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर कैन स्टोर डैश फॉर अस, तो हमारे लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रख सकता है। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट वन इज व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नाउ नेक्स्ट इज What टाइप ऑफ मशीन इज कंप्यूटर, कंप्यूटर किस टाइप की मशीन है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है। साथ में इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स चले हुए होते हैं उसके बेसिस पे काम करता है। तो सबसे पहले तो हमें सेम ही आंसर लिखना है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इट वर्क्स, वो कैसे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम, उसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्स डले हुए हैं और उसके बेसिस पे वो काम करता है। नाउ नेम टू मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कंप्यूटर क्या कर सकता है, तो कंप्यूटर कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स, नंबर्स को वो ऐड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो कंप्यूटर कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स, ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, हमें इनको मैच करना है। तो प्ले हम क्या करते हैं बच्चों, म्यूजिक को हम प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट, तो हम क्या लिखते हैं, तो मेल हमें लिखना पड़ता है, राइट मेल। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ, तो ड्रॉ क्या करते हैं, पिक्चर्स को हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे बच्चों, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, इन लेटर्स को अरेंज करके हमें मीनिंगफुल वर्ड्स में बनाना है। अभी इनका कोई मीनिंग नहीं है, REB MUN पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन जब हम इनको अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, NUMBER नंबर्स।
तो नंबर के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर हमने पढ़ा है ना कंप्यूटर में। नाउ नेक्स्ट वन इज म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक, म्यूजिक भी प्ले कर सकता है। म्यूजिक के बाद नेक्स्ट क्या है, मशीन, सो दिस वन इज मशीन। नाउ आफ्टर दिस वी हैव ह्यूमन, कंप्यूटर किसने बनाया बच्चों, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ने बनाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, क्या क्या काम है उसके। कंप्यूटर में हम म्यूजिक सुन सकते हैं, नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जितने भी काम है, मेल ईमेल भेज सकते हैं। ये इस सारी चीज़ों का यूज़ करते करते कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। और साथ में इसे बनाया किसने, ये हमेशा ध्यान रखना कि ह्यूमन बीइंग, जो भी इंसान है, इंसानों ने ही इसे बनाया है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, थैंक यू क्लास।